8 जनवरी 2018 को केरला कर्नाकुलम में एक नदी के किनारे से कुछ मछुआरे गुजर रहे थे। तभी वो झाड़ियों में एक नीला ड्रम को देखते हैं जिसमें से बेहद ही गंदा स्मेल आ रही थी। तब मछुआरे पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं। फिर पुलिस तुरंत ही उस जगह पर आ जाता है और ड्रम को झाड़ियों से निकाल कर काटने लगते हैं। मगर ड्रम को काटने के बाद कुछ ऐसा चीजें निकलता है जिससे तो देखकर वहाँ पर मौजूद पुलिस और मछुआरे के होश उड़ जाता है। उस ड्रम को खोलते ही देखा जाता है कि ड्रम का ऊपरी भाग में सीमेंट से प्लास्टर किया गया था, जैसे मान लो ड्रम के अंदर कुछ रख के उसे छुपाया गया था। जब पुलिस उस कंक्रीट को तोड़ते हैं तब ड्रम का अंदर से बेहद ही बदबूदार जोरों का स्मेल आने लगता है, जैसे मान लो किसी मरे हुए लाश से आता है। तब पुलिस को धीरे धीरे शक होने लगता है और जब उस कंक्रीट को अच्छे से हटाया जाता है तब ड्रम का अंदर से कुछ हड्डियां पाया जाता है और एक बालों का गुच्छा पाया जाता है और कुछ इंडियन करेंसी का नोट भी पाया जाता है और उसका साथ ही एक अंडरगारमेंट और एक पायल का गुच्छा भी पाया जाता है। इतना सारा चीजों को देखने के बाद पुलिस को यकीन हो गया था कि इसका अंदर किसी का लाश को रखकर उसे कंक्रीट से छुपाया गया था। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक डेड बॉडी किसका है, इसका कत्ल कब हुआ था और इसका कत्ल किसने किया था। इन्हीं सब चीजों को पता करने के लिए पुलिस ड्रम के अंदर से पाया गया सभी चीजों को रिसर्च के लिए भेजता है। लेकिन जब चीजों को जांच किया जाता है तब रिपोर्ट में पता चलता है कि ये लाश किसी लड़की का था जिसका उम्र 18 साल से ज्यादा था और उसका कद काफी लंबा था। उसके बाद जब डेड बॉडी के साथ पाया गया इंडियन करेंसी का जाँच किया जाता है तब पता चलता है कि 500 रुपए का 3 नोट था और 100 रुपए का 1 नोट था और ये सारे नोट नोटबंदी का पहले का था, यानी कि पुराने नोट थे जो कि अब बंद हो चुका है। तो पुलिस का इसका अंदाजा हो गया था कि हो ना हो इस लड़की का मर्डर नवंबर 2016 से पहले हुआ था, क्योंकि नवंबर 2016 में ही नोटबंदी भी हुआ था। लेकिन इस केस में पुलिस को अभी तक कुछ ऐसा सख्त सबूत नहीं मिल पाया था जिससे वो कातिल को पकड़ सके। और इस केस को जो हैंडल कर रहे थे उसका नाम था सीबी टॉम, जो कि केरला का बहुत ही बड़ा रेस्पेक्टिव पुलिस ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन 11 जनवरी 2018 को सीबी टॉम के पास रिसर्च टीम की ओर से अचानक से कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि लाश के साथ पाया गया पैर के हड्डियों से 2 स्क्रू पाया गया है, यानी कि जिसका पैर का हड्डी टूट जाता है उसका टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए यही स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। फिर सीबी टॉम तुरंत ही रिसर्च सेंटर जाकर उस स्क्रू को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और जब उस स्क्रू को देखते हैं तब उसका ऊपर एक कंपनी का नाम लिखा हुआ था, पिटकोर। उसके बाद सीबी टॉम बिना देर किए केरला में मौजूद पिटकोर कंपनी के पास जाता है। उसके बाद जो पता चलता है दोस्तों, आगे का स्टोरी जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इस वीडियो में कमेंट करें।